काला चौक, काली जिसको अभी वर्तमान में काली चौक कहते हैं, काली पुतली चौक कहते हैं। तो अभी तत्काल में मुझको पता चला है कि वो काली पुतली चौक हटने वाली है और वहाँ भारत माता की मूर्ति स्थापित किया जाएगा। हम भारत माता का कद्र करते हैं, सम्मान करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। भारत देश भारत माता के नाम से ये हुआ है, तो हम चाहते हैं कि ये हमारा दुर्भाग्य रहेगा कि जो बाला मड़ावी गोंड वंश की बाला मड़ावी बेटी जो 12 घाटों से पानी लाती थी और 1888 में बालाघाट का बाला चौक के नाम से बालाघाट नाम पड़ा और 1973 में बाला चौक की स्टेचू बनाया गया। करने जैसा कोई विषय ही नहीं है। भारत माता हम सबकी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है, हम सबकी आस्था का केंद्र है, हर एक भारतवासी का। और इसी श्रद्धा, इसी आस्था के साथ भारत माता की मूर्ति स्थापित की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। बालाघाट जिले में काली पुतली चौक जिले की एक पहचान है। काली पुतली चौक का इतिहास आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बालाघाट शहर का नाम बाला मड़ावी के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1088 में 12 घाटों से पानी लाकर शहर को जीवित रखा गया था। 1973 में यहाँ बाला मड़ावी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसे हम आज काली पुतली चौक कहते हैं। लंबे समय से इस चौक को गोंडवंशी बाला मड़ावी चौक रखने की मांग की जा रही है, जिसका नामकरण होना चाहिए गोंडवंशी बाला मड़ावी। पर इसी बीच एक नई खबर सामने आती है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाता है कि इस चौक में भारत माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसका अनावरण 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन हो जाएगा या किया जाएगा। आदिवासी समाज इस बात को लेकर बेहद चिंतित नजर आ रहा है। उनका कहना है कि भारत माता की मूर्ति लगने से उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। भारत माता सबकी माता है। किसी अन्य चौक में उनकी मूर्ति लगाई जाए, परंतु बालाघाट जिले से काली पुतली चौक एक शहर की पहचान है, आदिवासियों की पहचान है। इसे यहाँ पर भारत माता की मूर्ति लगाना न्यायोचित नहीं होगा। मैं हीराशा नौकरी के अखिल भारतीय गौड़वाना महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अभी विशेष सूत्रों से पता चला है कि बाला चौक, काली जिसको अभी वर्तमान में काली चौक कहते हैं, काली पुतली चौक कहते हैं, तो अभी तत्काल में मुझको पता चला है कि वो काली पुतली चौक हटने वाली है और वहाँ भारत माता की मूर्ति स्थापित किया जाएगा। हम भारत माता का कद्र करते हैं, सम्मान करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। भारत देश भारत माता के नाम से ये हुआ है, तो हम चाहते हैं कि ये हमारा दुर्भाग्य रहेगा कि जो बाला मड़ावी गोंड वंश की बाला मड़ावी बेटी जो 12 घाटों से पानी लाती थी और 1888 में बालाघाट का बाला चौक के नाम से बालाघाट नाम पड़ा और 1973 में बाला चौक की स्टेचू बनाया गया और उस स्टेचू को विस्थापित करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, नगर पालिका अध्यक्ष है, सांसद है, बालाघाट जिले की बालाघाट विधानसभा की जिला अध्यक्ष है, नारी हैं, तो मैं उनका सम्मान करते हुए यही कहना चाहूँगी कि बालाघाट इसके पूर्व 1888 के पूर्व बूढ़ा बूढ़ी गांव से बालाघाट को जाना जाता था और उनकी बाला मड़ावी उनके नाम से बालाघाट का नामकरण हुआ और 1973 में बाला स्टेचू बनी। तो मैं चाहूँगी यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे और शासन प्रशासन से कि बाला चौक उसके आगे गोंडवंशी बाला मड़ावी नाम लिखा जाए और मूर्ति यथावत रखा। नहीं, मूर्ति हटाने की तो कहीं पर भी बात नहीं आ रही थी सामने। कारण में मुझको पता चला है कि वहाँ भारत माता की मूर्ति स्थापित किया जाएगा। अच्छी बात है। तो अगर चौक के किनारे करने वाले हैं ना, उस मूर्ति को हटा के थोड़ी करने वाले, उसके लिए अलग से मंच बना है। तो बालाघाट शहर में इतने चौक हैं मीडिया प्रभारी जी, इतना ये है, तो उन्हीं के पास क्यों रख रहे हैं?
बाला चौक है तो उनको सौंदर्यीकरण करिए। जिसका बालाघाट का नाम माँ बाप को हटा दिया गया है, बूढ़ा बूढ़ी बूढ़ी माँ के नाम से रखा गया है, एक वार्ड को 12-13 को 11-12-13 वार्ड को बूढ़ी नाम से रखा गया है, तो बाला चौक के पास में भारत माता को क्यों रखे हैं? इतना चौक है, मेन चौक है, वहाँ पे कोई भी मूर्ति के पास रखा जाए, हम सम्मान करते हैं। दूसरे चौक में रखने का तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, उस चौक में दूसरे चौक में हम सम्मान करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, हम सत्सर नमन करेंगे, लेकिन उस चौक के पास में इतने स्टैचू हैं, उनके पास दूसरा स्टैचू क्यों नहीं बिठा रहे हैं? हम आप ही लोगों से पूछ रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस है, अंबेडकर चौक है, सारे चौक हैं, तो वहाँ तो सिंगल ही चौक है ना, तो वैसे सिंगल भारत माता का भी चौक सिंगल बिठाना चाहे। उसका तो बालाघाट नाम से उसका नामो निशान। अभी शरद पूर्णिमा के दिन लोकार्पण होने वाला है, 25 तारीख को रैली निकलने वाली है, जी, तो किस बाबत में शरद पूर्णिमा? उस ये मूर्ति उस बात को लेकर आप क्या बाला चौक के पास में। तो आप लोकार्पण होने देंगे या नहीं होने देंगे, कैसे नहीं, क्या? भारत माता का, मैं पुनः कह रही हूँ, भारत माता का सम्मान करते हैं। अभी 2007 में बाला चौक को, जो सत्ता में थे उस समय, बाला चौक को उस समय काली पुतली को 23 मार्च 2007 को हटाया जा रहा था। जेसीबी मशीन वगैरह सब आई थी। हम तमाम आदिवासी 2 महिला और 2 पुरुष ऐसे नवरात्रा का, चैत्र नवरात्रा का समय था, हमने उसका विरोध किए और काली पुतली चौक को हटाने नहीं दिए। ये हमारा इतिहास है, ये हमारी बाला चौक हमारी धरोहर है। तो हम इतने चौक हैं, शासन प्रशासन सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि इतने चौक हैं बालाघाट शहर में, 33 वार्ड हैं, मेन वार्ड में उनको भारत माता की मूर्ति स्थापित कर। विरोध करने जैसा कोई विषय ही नहीं है। भारत माता हम सबकी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है, हम सबकी आस्था का केंद्र है, हर एक भारतवासी का। और इसी श्रद्धा, इसी आस्था के साथ भारत माता की मूर्ति स्थापित की जा रही है। वहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि जो काली पुतली है वो बालाघाट जिले की पहचान है। जी, भारत माता की प्रतिमा वहाँ लगा दिए जाने से उसकी जो स्वाभाविक पहचान है वो ख़त्म होगी। देखिए, काली पुतली चौक हमारे बालाघाट का प्राचीनतम चौक है और हमारे बालाघाट की पहचान है। और ये हम सब, शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि उनका नाम काली पुतली चौक क्यों पड़ा। वो एक बाला जो घट लेकर खड़ी है, जिसके नाम पर बालाघाट पड़ा है, तो वो हमारी पहचान है। तो उनकी पहचान कभी समाप्त हो नहीं सकती और उस चौक के साथ कभी कोई छेड़छाड़ करने जैसा विषय तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि वो हमारे बालाघाट का हृदय स्थल है। और हमने तो अपने कार्यकाल में उस काली पुतली चौक का सौंदर्यीकरण भी करवाया है, प्रॉपर वहाँ पे फाउंटेन और जो पौधे और फ्लावरिंग करा के हमने पूरा उसे अच्छा सुंदर उसे बनाने का प्रयास किया है। और उसके आजू बाजू के और दृश्य सुंदर बने, और चूंकि वो हृदय स्थल है इसलिए वो जगह चुनी गई है। वहाँ पे जो हमारा सुभाष उद्यान स्थित है उसमें जगह जो हमने निकाली, क्योंकि वहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है और वो एक लोकेशन ऐसी है कि सब तरफ से आते हुए व्यक्ति की नज़र वहाँ पे पड़ती है। ज्ञापन सौंपने वालों का ये कहना है कि प्रतिमा अगर किसी और दूसरी जगह पर लगाई जाए तो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन काली पुतली चौक पे अगर लगती है तो हम उसका विरोध करेंगे। विरोध करने जैसा कुछ नहीं भैया। देखिए, मैं वही चीज़ आपको बोल चुकी हूँ कि भारत माता हम सबकी आराध्य है, हमारी पूजनीय है, तो किसी भी जगह कैसे लगा सकते हैं। उनको भी तो एक सम्मानजनक जगह देना जरूरी है, जो उचित स्थान है। और दूसरी बात ये है कि आप देखिए, बालाघाट का शायद ही ऐसे कोई चौक है जो सिंगल हो। अगर आप त्रिपुर सुंदरी से चलते आइए तो वहाँ जो बिरसा मुंडा चौक है, वहाँ पे भगवान रविदास जी की मूर्ति भी स्थापित है आमने सामने, लेकिन आज भी उसको बिरसा मुंडा चौक ही बोलते हैं। आप वहाँ से आगे आते हैं और फिर जब आप हनुमान चौक में जाइए तो हनुमान चौक में भी गांधी जी की मूर्ति स्थापित है, चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति स्थापित है, लेकिन बोलते तो हनुमान चौक ही है। आप वार्ड नंबर 24, 33, 25 वाले एरिया में जाइए तो वहाँ भगवान सहस्त्रबाहु जी की मूर्ति स्थापित है, लेकिन आज वो भी 3-4 नाम से जाना जाता है। सहस्त्रबाहु चौक है, लेकिन वहाँ वो भी दुर्गा मंदिर भी है, वहाँ पे पॉलिटेक्निक चौक भी उसे पहले कहते थे। तो ऐसे किसी की पहचान कभी विलुप्त नहीं होती कोई प्रतिमा लगाने से। सब हमारे आस्था के केंद्र हैं, इनको लगाना धार्मिक भावनाओं को
और लोगों की प्रोत्साहित हो, लोगों में जन जागरण बढ़े और उनकी आस्था का केंद्र है भारत माता, तो उनके अंदर की जो राष्ट्रीयता है वो जागृत हो। ये उद्देश्य है हमारा लगाने का। किसी भी सामाजिक भावना को आघात पहुंचाना, किसी की भावनाओं के साथ खेलना या किसी प्रकार से किसी चौक या मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करना हमारा कतई उद्देश्य नहीं है। काली पुतली चौक के प्रति पहले भी हमारा आदर जो था वो हमेशा बना रहेगा। हम सम्मान करते हैं उनका और इस प्रकार की कोई गलतफहमी में ना रहें। मैं तो आदिवासी समाज के सभी महानुभावों से, प्रबुद्धजनों से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करती हूँ कि हमारे जो ये 2 कार्यक्रम हैं, 25 सितंबर को जो हमारी भारत माता की मूर्ति का नगर दर्शन भ्रमण का कार्यक्रम है, इसमें आप सादर आमंत्रित है। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाइए और 6 तारीख शरद पूर्णिमा के दिन भारत माता की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इसमें भी आप सादर आमंत्रित हैं। आपके आने से हमारे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ेगी। मैं आपको सादर आमंत्रित